नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज। समाचारों के साथ मैं हूं रेखा शर्मा। रीट परीक्षा के विरोध में जयपुर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका और शहर विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को कलेक्ट्रेट गेट पर उग्र प्रदर्शन किया गया। पुलिस के भारी इंतजाम के चलते कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। साथ ही कोर्ट परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला भी फूंका। भाजपा वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा का कहना था, रीट परीक्षा में कांग्रेस सरकार द्वारा जो धांधली की गई है वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके मंत्रियों को जल्द से जल्द त्यागपत्र देना चाहिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में जनता इसका विरोध करेगी। उन्होंने बताया कि 32 लाख युवाओं का कांग्रेस सरकार ने भविष्य खराब किया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और जो जयपुर में हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। गहलोत साला डरता है, पुलिस को आगे करता है। गहलोत साला डरता है, पुलिस को आगे करता है। गहलोत साला डरता है, पुलिस को आगे करता है। रोज की टक्कर में हमारा नारा है, गहलोत की टक्कर में हमारा नारा है। रोज की टक्कर में युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गहलोत तेरी कमर खुदेगी, नाती तेरे बाड़े में। गहलोत तेरी कमर तो अमानुषिक तरीके से अब गुंडाई और गुंडागर्दी की है गहलोत सरकार ने, और रीट में 30 लाख बच्चे का जीवन बिगाड़ने का जिन्होंने काम किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और मंत्री डॉक्टर सरा साहब और वर्तमान मंत्री श्रीमान बी डी कल्ला साहब,
और श्रीमान सुभाष गर्ग तकनीकी शिक्षा मंत्री, इन लोगों ने और जो अध्यक्ष रहे बोर्ड के, बाद में इनको टर्मिनेट करना पड़ा बड़ी बेशर्माई से। इनमें सरकार में, राजस्थान सरकार में जरा भी नैतिकता हो तो इनको त्यागपत्र दे करके और घर को लौटना चाहिए, नहीं तो जनता तो अब इनको देगी भिगो भिगो करके। और जनता नारा ये भी लगाएगी सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है, अब जनता आ रही है। अब राजस्थान में शायद इनकी 10 सीटें भी नहीं आएंगी और 4 सीटें आएंगी इनकी लाश को उठाने वाले और 1 इनकी हांडी ले जाने वाले। आखिर इनको शमशान में, मरघट में पहुंचाने का काम जनता करेगी और जनता हमारे से आगे है, अग्रेसिव है। पार्टी राजनीति से ऊपर उठ कर के बात है, क्योंकि 30 लाख युवाओं का रीट में और उसके अलावा और भी कई परीक्षाओं में नकल होकर के, नकल इनसे कंट्रोल होती नहीं, दुष्कर्म इनसे कंट्रोल होते नहीं, हत्या, लूट, बलात्कार इनसे कंट्रोल हो गई। एक पत्रकार वार्ता में खुद श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने यह स्वीकार किया है कि 510 दुष्कर्म की घटनाओं पर हमने कार्रवाई की है। इसका मतलब घटना तो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में है। ऐसी बेशर्म सरकार को अब सरकार चलाने का वो नैतिक अधिकार नहीं है, तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए। वहीं जिला अध्यक्ष संजय नरूका का कहना था कि रीट परीक्षा में लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया और पेपर आउट हो गया। इससे कांग्रेस सरकार पहले इनकार कर रही थी, लेकिन इसमें कांग्रेस सरकार के ही मंत्रियों का बड़ा हाथ था। हम इस केस की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जयपुर में प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जो कि निंदनीय है। कांग्रेस सरकार के सुशासन में क्राइम बढ़ा है। उन्होंने बताया कि अलवर में मूक बधिर बालिका के साथ जो घटना हुई है उसका खुलासा भी अभी तक नहीं किया गया है। इसकी भी हम सीबीआई के द्वारा जांच करवाने के मांग करते हैं। जनता और युवा सभी लोग आक्रोशित हैं। जिस तरह से रीट परीक्षा का जो हाल देखा है, राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था हो चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, रीट के एग्ज़ाम हुए, लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं और उसके बाद जिस तरह से पेपर आउट हुआ है और पेपर आउट का जबकि कांग्रेस सरकार मना कर रही थी और अब जब खुलासा हुआ तो उनके खुद के ऑफिसों से ही पेपर आउट हुआ है। उनके खुद के चेयरमैन, उनके मंत्री सभी लोग लिप्त हैं और पार्टी के कार्यकर्ता और जनता और युवा, बेरोजगार युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। चूँकि कांग्रेस सरकार के बहुत सारे लोग इसमें लिप्त हैं, इसलिए कांग्रेस उसको लीपापोती कर रही है और सीबीआई से जांच नहीं करा रही है। और कल जब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में जब गए तो उन पर बर्बरतापूर्वक दबाने का प्रयास किया गया गहलोत सरकार के द्वारा और वहाँ के उनके मंत्रियों के द्वारा लाठीचार्ज करवाए गए, जो कि बिल्कुल निंदनीय है और उसका हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से कांग्रेस के ये सरकार का सुशासन जो आप देख रहे हैं, जिसमें आए दिन बच्चियों से बलात्कार, आए दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है और युवाओं को, बेरोजगारों के साथ साथ जिस तरह की जातियाँ हो रही हैं उसको आप स्वयं देख रहे हैं। अलवर में मूक बधिर बच्ची के साथ साथ जिस तरह से रैप हुआ और उसको उस दुष्कर्म को प्रियंका गांधी जी के पास जब लेकर लोग बाग पहुँचे तो उन्होंने गहलोत सरकार पर दबाव बनाया कि किसी भी तरह से इसको रैप की जगह इसको एक्सीडेंट में साबित करने का प्रयास करें और प्रशासन ने वही किया कि ये एक्सीडेंट है और इसके प्रयास कर रही है, सबूत मिटा रही है कांग्रेस के प्रशासन के लोग। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से मेडिकल की जब सीमन की रिपोर्ट आई है उससे साबित हो रहा है कि निश्चित रूप से बच्ची के साथ साथ दुष्कर्म हुए हैं और जिस तरह का काम हुआ है जिसमें बच्ची के पास केवल उसके प्राइवेट पार्ट्स पर ही चोट लगी है, तो जो पुलिस प्रशासन या हमारा अन्य जो सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई उसका एक्सीडेंट है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रशासन प्रियंका गांधी जी के कहने पे इस सारे विषय को बदल रही है। और रीट के एग्ज़ाम की विषय जहां तक आती है, जैसे यूपी में पैसे का जो जितना भी खर्चा हुआ है और जो भी खर्चा हुआ है उसको इनके मंत्रियों के तनख्वाह से उनके घर नीलाम करके उससे वसूल करना चाहिए। कल जयपुर में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी भाई साहब और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज शर्मा जी के नेतृत्व में कल शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने अपनी दमनकारी नीति अपनाई आम मंत्रियों के कहने पर, उस समय ऐसा लग रहा था कि पहले लाठीचार्ज तो कई बार देखे, जिस तरह से घोड़ा पुलिस वहाँ पर आई थी ना, तो ऐसा माने जैसे क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को अंग्रेजों के ज़माने में जैसे कुचला जाता था, उस तरह से आंदोलनकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। हमारे युवा मोर्चा के साथी हैं भाई, इनकी भी अभी वीडियो आ चुकी है, इनको बिल्कुल घसीट के मतलब आप लगाइए
100 मीटर तक इनको घसीट के ले गए हैं। तो जिस तरह से उन्होंने दमनकारी नीति करी थी कि हम अब रीट परीक्षा को लेकर किस तरीके की मांग है? हमारी मांग थी सीबीआई जांच हो, जिसमें जिस तरह से समझ में आ रहा है कि एसओजी ने भी माना है कि इसमें पेपर लीक हुआ है। ये मौजूदा सरकार अगर सीबीआई जांच को स्वीकार नहीं करती है तो आगे की क्या रणनीति? आगे भी उग्र आंदोलन होंगे, आंदोलन नियमित रूप से चलते रहेंगे, क्योंकि ये युवाओं के हक की बात है। 26 लाख अभ्यर्थियों का हक है साहब। कितने लोगों ने किस तरह से हमने देखा था 4 महीने पहले एग्जाम होते, हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने उनके भोजन की व्यवस्था करी थी, रुकने की व्यवस्था करा रहे थे। तो इस तरह से लोग बेचारे आ रहे थे और उनके साथ छल करा जो। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो। और जिस तरह से युवाओं के साथ ये सरकार हर बार छल करती जा रही है, तो उनको पता लगे अब सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तरुण जैन, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष। बुधवार को भूगोल स्थित रूपबाज पुलिया के नजदीक फौजी राज ढाबा के सामने जोहरी नगर व ग्राम पंचायत बेला का स्थित ग्राम एटा राणा झोपड़ी में शहर विधायक संजय शर्मा द्वारा मिसिंग लिंक योजना के अंतर्गत सीसी रोड का शिलान्यास किया गया। शहर विधायक संजय शर्मा ने बताया कि इस रोड की अनुमानित लागत 25 लाख रुपए है और ईसीसी रोड के बनने से आसपास के इलाकों में एवं आवागमन में नागरिकों को आने जाने में राहत मिलेगी एवं समय का भी सदुपयोग हो सकेगा। वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों ने शहर विधायक संजय शर्मा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। चलो साहब, बधाई हो आपको बहुत सारी। आगे की बात संजय संजय देखिए, मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ की सड़कें मिली थी मिसिंग लिंक के रूप में। उसमें आज ज्वाला माता के मंदिर से लेके महादेवा के कुआं तक की सड़क स्वीकृत हुई है। उसका विधिवत शिलान्यास किया गया है। हमारे जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं बाबू कुआनी राम जी, पूर्व प्रधान अभय सैनी जी, आज सब लोग यहाँ आए हैं और विधिवत इस सड़क का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया है और इसकी लागत 25 लाख रुपए की है। बुधवार को यातायात पुलिस द्वारा बिना मास्क लगाए घूमते हुए, बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाते हुए लोगों के चालान काटे गए। यातायात पुलिस के एएसआई समरदीन खान ने बताया कि चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है। जो दुपहिए और चौपहिए वाहन नो पार्किंग में खड़े हैं, उन्हें भी जब्त करने की कार्रवाई की गई है। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अलावा हम लोगों को समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि मास्क का उपयोग करें एवं हेलमेट लगाकर ही दोपहिया वाहन इस्तेमाल करें और चौपहिया वाहन वाले अपनी सीट बेल्ट का उपयोग करें, जिससे आने वाली दुर्घटना को रोका जा सके और पूर्णतः कानून की पालना हो सके। तो कोविड के तहत बिना मास्क के है, सोशल डिस्टेंस उसकी पालना कराई गई, चालान किए गए उनके। यातायात में जो अंदर पार्किंग वाइट लाइन के अंदर रोड पे खड़ी थी, इनकी भी चालान किए गए और की जा रही कार्रवाई आगे जी। और पॉइंटों पे भी चेक किया गया, उन पर भी कार्रवाई के निर्देश। सर, जो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है उनका कितने रुपए का चालान किया जा रहा है और किस तरह चालान किया जा रहा है? ऑन स्पॉट जो नो पार्किंग है वहाँ 200 रुपये का चालान किया जा रहा है जी। बाकी सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगा रहा कि चला रहा है वाहन को, तो 1000 रुपये का उसका चालान। जैसे वाहन मालिक वाहन को खड़ा करके चल जाता है तो उस दौरान किस तरह की चालान काटते हैं आप और क्या? अगर नो पार्किंग में खड़ा करके छोड़ गया तो फिर ये चालान भर देते हैं, ऑनलाइन हो जाता है जी। और उसके मोबाइल पर मैसेज चला जाता है लड़के पे जिसकी गाड़ी नाम है। अब गाड़ी मालिक को ट्रैफिक को हेरने की जरूरत नहीं है, कहाँ है? हाँ, उसमें कुछ नहीं जरूरत नहीं। ये चालान ऐसा है, उसके कॉन्टेक्ट होता है, उसमें सारा डाटा आ जाते हैं, उसी के कॉन्टेक्ट पे नंबर चला जाता है उसका चालान। क्या शुभ नाम है सर आपका? समरदीन खान, ESI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस अलवर। वार्ड नंबर 20 के बाशिंदे पहुंचे कलेक्ट्रेट पानी की समस्या को लेकर, सौंपा ज्ञापन। लोग परेशान हो रहे हैं, पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। वहां के बाशिंदे विनोद कुमार ने बताया कि हम 1.5-2 महीने से पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। हम आज जिला कलेक्टर के पास आए हैं, उनको ज्ञापन सौंपा है। जलदाय विभाग हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि सभी वार्डवासी JN के पास पहुंचे, वहां भी कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने बताया कि रात भर मोटर चलती रहती है, लेकिन हमारे घरों में एक भी बूंद पानी नहीं आता है। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वहां के लोग चाहते हैं कि एक बार लाइन दोबारा खुदवा कर हमें चेक करनी चाहिए।
कि पानी कहां जा रहा है। कम से कम 1,500-2 हजार आदमी हैं जो पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, रात रात भर जागते हैं, फिर भी इनके नसीब में पानी नहीं है। विनोद कुमार ने बताया कि अगर पानी नहीं आएगा तो हम आंदोलन करेंगे, कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना देंगे। सर, मैं विनोद कुमार सैनी, मैं वार्ड नंबर 20 अपने झोड़ा मोहल्ला पुलिस चौकी के पार्क में एक बोरिंग है जो कई दिनों से एक डेढ़ महीने से पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। सभी वार्डवासी अपने इसमें PhD डिपार्टमेंट में गए, JEN से मिले, AN से मिले, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। हार जग मार के सारे के सारे लेडीज़ों को इकट्ठा करके मैं कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आया हूँ। हमारी जो समस्या है अभी तक कोई ने हल नहीं निकाला इस चीज़ का। पिछले कितने दिन से पानी? कम से कम 1.5 महीना हो गए, एक भी बूंद पानी नहीं है। रात भर मोटर चलती है लेकिन पानी का पता नहीं वो कहाँ किस लाइन से जा रहा है, किस में। हम ये चाह रहे हैं कि एक बार वो लाइन को दोबारा खुदवा कर उसको चेक करी जाए कि पानी कहाँ जा रहा है। लगभग कितने घरों को परेशानी? कम से कम 1,500-1,500-2 हजार आदमी है अपने वार्ड में 20 में, और इनके एक भी पानी नहीं आ रहा। कम से कम 1.5 महीना हो गया ये टैंकरों से पानी डलवाते हैं। जो हमारे को इतनी परेशानी हो रही है कि इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रात को जगते हैं फिर भी पानी नहीं आ रही, इनके बूंद भी पानी नहीं आता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि कलेक्टर साहब से एक बार मिलकर हम हमारी समस्या को बताएं और हमारी समस्या को। मेरा नाम शिल्पा सैनी है। कौन सा मोहल्ले से? जोड़ा मोहल्ला, पटेल नगर, अलवर जी। और क्या नाम से वार्ड नंबर 20 है। हमारा क्या पूरी सर्दी पानी नहीं आया, रात में आता था वो भी नहीं आ रहा 1-1.5 महीने से बिल्कुल ही। सारी रात जगते हैं, सारा दिन जगते हैं, हमारे बच्चे बीमार हो गए, हम भी बीमार हो गए। मोटर फूक गई, अब गरीब आदमी कमा बजावा, दिन में मजदूरी कर बजावा, पानी भरा, मोटर फूका कहीं करा, जब भी नहीं आया हमारा पानी। बताओ। तो जलदाय विभाग मिले? सारे कर ली हमने कोशिश, कोई सुनवाई नहीं है हमारी, इसलिए आज कलेक्टर साहब से मिलने आए हम। या तो हमें पानी मिलना चाहिए, नहीं हम तो भूख प्यास करके यहीं हड़ताल करेंगे बस। हमारे पानी नहीं आना चाहिए, पानी नहीं आएगा तो हम यहीं बैठ कर वो धरना देंगे। और कुछ भी नहीं, हमको तो पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए बस। अलवर शहर के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। अलवर शहर के तिजारा पुलिया पर जो मूक बधिर बालिका के साथ जो दुष्कर्म हुआ है और उसको घटना का रूप दे दिया गया है, इससे सभी समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। ज्ञानदेव आहूजा ने मीडिया को बताया कि दिल्ली के कमेटी गुरुद्वारे में एक कॉपी मैंने उनको भेज दी है। 1984 में उन्होंने कई आंदोलन किए थे। यह जो केस है बहुत गंभीर है, इसकी CBI की जांच बिल्कुल होगी और अच्छी होगी। इस आंदोलन को अब अलवर तक सीमित नहीं रखना है, पूरे राजस्थान में देशव्यापी आंदोलन करना है। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने बताया कि यह घटना निंदनीय है। महिलाएं और छात्राएं अलवर जिला कलेक्टर को मिलने गई तो अलवर जिला कलेक्टर ने उनसे पूछा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, पापा का फोन नंबर क्या है, यहाँ पढ़ने आते हो या राजनीति करने आते हो। यहाँ अलवर जिले में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई किसी तरह की नहीं की जा रही है। अब यह घटना राजस्थान में नहीं, राष्ट्रीय नेता आकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिससे इनके घर वालों को न्याय मिले, लड़की को पूरा मुआवजा सरकार के द्वारा मिले और जल्द से जल्द पुलिस दुष्कर्मियों को गिरफ्तार करे। पत्रकार जगत की अपनी मीटिंग मैंने कॉल की है। अब एक तो जो अलवर में दुष्कर्म का मुद्दा चल रहा है, एक दूसरा पहली बार हुआ देश में 2 राष्ट्रीय पर्व, 26 जनवरी बंद करो मोबाइल, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। बाकी तो धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, क्रांतिकारियों के हैं, आंदोलनकारियों के उत्सव मनाए जाते हैं, अवतारों के उत्सव मनाए जाते हैं। अब उस 26 जनवरी को लेकर के छिल्लर साहब का और प्रशासन की और मंत्री महोदय के संबंध में। और तीसरी बात है, आप जागरूक पत्रकार हैं, यहाँ कुछ परजीवी अमर बेल की तरह कुछ नेता हैं, कभी किसानों के नाम पर जनवादी बन करके तो कभी किसी मामले में वो उठाते रहते हैं आ रहे हैं। कल मेरे पास में 4 लोग आए थे घर पर और 17 तारीख को जो CBI का आदेश हुआ है उसकी कॉपी मैंने उनको दी है, बाकी दिल्ली में कार्रवाई करें। क्योंकि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, मैंने साथ को अरिजीत सिंह जी और उनको ज्ञानी जी को कहा, वो 1984 वाले केसों में CBI के बहुत निकट है और बहुत सारे केसों में CBI जांच हुई है और सही जांच हुई है। तो उनको मैंने कॉपी दी, मैंने कहा आप इसके बारे में कार्रवाई करें, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोग पीछे पड़ें। क्योंकि बच्ची एक सिख परिवार की, एक पिछड़े परिवार की है, राय सिखों की है,
लेकिन सर्व समाज को लेकर के आंदोलन करें, ये मैं उनको निवेदन करके किया था। राजनीतिक लोगों को इसमें आगे ना आने दें, ये मेरा उसमें कहना था। मैं राजनीति में हूँ, पर राजनीति में उठ करके मैं सामाजिक व्यक्ति उस नाते से उस आंदोलन को मैंने लिया। अब ये आंदोलन आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अब अलवर तक सीमित नहीं रहेगा, इसको राजस्थान व्यापी और कौद राष्ट्रीय नेता अलवर में आए और इसको प्रांतीय राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। ये उनके साथ बैठ करके एक वृहद योजना बनाएंगे ये इस बालिका के बारे में। बहरोड कस्बे के सुरभि मैरिज होम में पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव के 77वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन बहरोड प्रधान सरोज बस्तीराम यादव ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं बाबा खेदानाथ महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने भी रक्तदान शिविर में भाग लेते हुए रक्तदान किया। इस दौरान डॉक्टर करण सिंह यादव, बहरोड प्रधान सरोज यादव एवं एडवोकेट बस्तीराम यादव का स्थानीय लोगों ने फूल माला, गुलदस्ता और साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर यादव ने बताया कि युवाओं को सही राह पर चलने की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्र एवं देश का नाम रोशन हो सके। साथ ही रक्तदान शिविर में भाग ले रहे तमाम युवाओं का डॉक्टर करण सिंह यादव सहित डॉक्टर बस्तीराम यादव ने भी आभार जताते हुए धन्यवाद व्यक्त किया। देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और मेरे मित्रों, साथियों, सहयोगियों का सदैव आभारी हूँ जो पिछले लगभग 25 वर्षों से लगातार मेरे जन्मदिन पर ये रक्तदान शिविर लगाते हैं। और आइए प्रधान जी, जयपुर के अलावा अलवर, पिलानी, शाहपुरा, कई जगह पर ये कैंप लगते हैं। लगभग पिलानी वगैरह मिला करके लगभग 1000 यूनिट के आसपास में रक्तदान होता है। ये एक अच्छी परंपरा है। दरअसल मेरे जन्मदिन की शुरुआत स्वामी मान सिंह अस्पताल के कार्यक्रम में माननीय भैरव सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था और वहाँ उन्होंने, भैरव सिंह जी का व्यक्तित्व प्रेरणादायक था, तो वहाँ उन्होंने कहा कि अपने गुरुओं के जन्मदिन पर आप मनाना चालू करो। तो मैं राजनीति में नहीं आया था ऐसा में उस वक्त से मनाना चालू हुआ। ये परंपरा लगभग चली रही है। तो तब तो ये समय था कि रक्त देने के लिए लोग दूर भागते थे। माँ कहती थी कि मैं तो बेटे का दूसरा ब्याह कर लाऊंगी, लेकिन वो के लिए अपने छोरे को खून नहीं देने दूंगी। इतनी भ्रांतियाँ थी कि रक्तदान देने से कमज़ोर पड़ जाएगा। 77वें जन्म दिवस पर यह 18वां रक्तदान शिविर बहरोड में आयोजित किया जा रहा है। हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में नौजवान बढ़ चढ़ कर रक्तदान करते हैं और इस तरह के नेता जो राजनीति में स्वस्थ राजनीति के प्रेरणा स्रोत हैं, जो लोगों को जन सेवा के लिए समर्पित करने की प्रेरणा देते हैं, उन लोगों के जन्म दिवस पर यहाँ पे आज देख रहे हो बच्चे बच्चियाँ का हुजूम है, जनप्रतिनिधियों का हुजूम है। मैं समझता हूँ कि इलाके में स्वच्छ राजनीति की आवश्यकता है। 3 साल से जिस तरह का भय और आतंक का वातावरण फैला हुआ है, उसका नतीजा है कि आज हम पंचायत समिति के प्रधान बने और लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए और लोग चाहते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में स्थापित किया जाए। और नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि वृक्षारोपण के प्रति और रक्तदान के प्रति और इलाके में अच्छे शांति कायम करने के प्रति जागरूक होकर के उभर करके आगे आएँ। मैं आज जो रक्तदान किया है जिन नौजवान साथियों ने, उनके उज्जवल भविष्य की और स्वास्थ्य की कामना करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि नौजवान आगे बढ़े। इलाके आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलवर द्वारा सभी कोचिंग संस्थाओं के बाहर रीट के JEN पटवार ग्राम विकास अधिकारी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली व पेपर लीक के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। नगर मंत्री राहुल चौहान ने बताया कि आज विद्यार्थी परिषद ने कोचिंग संस्थाओं में छात्रों से प्रतियोगिता परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर संपर्क किया और छात्रों ने भी सरकार के खिलाफ भारी रोष है। कार्यकर्ता सुदीप डीगवाल ने कहा कि गहलोत सरकार में बेरोजगारों की संख्या राजस्थान में बढ़ी है और सरकार द्वारा सभी परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, इससे एक आम छात्र
जो कि ग्रामीण परिवेश से आता है, पूरी साल मेहनत करता है, वह अपनी नौकरी की उम्मीद खो रहा है। आज राजस्थान का बेरोजगार छात्र वर्ग आए दिन संघर्ष करता है, लेकिन सरकार में बैठे मंत्री व अधिकारी उनके सपनों को पैसों के लिए बेच देते हैं। वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को विदित है, कुछ दिनों पूर्व रीट एसआई आरएस की जो परीक्षाओं के अंदर धांधलेबाजी हुई है, जो पेपर लीक हुए हैं, आज विद्यार्थी परिषद जिस अपनी मांग को लेकर आज सिग्नेचर अभियान हम लोगों ने चलाया है, जिसके अंदर आज हम प्रत्येक कोचिंग संस्थानों के अंदर जाके छात्रों से मुलाकात करके हमने सिग्नेचर करवाए हैं और साथ में ही जो धांधलियां हुई हैं उन लोगों को लेकर हम एक बड़ा प्रदर्शन तैयार कर रहे हैं, जिसका जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन होगा। आज समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।